हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम नोट्स। आज की वीडियो होने वाली है DSSB प्राइमरी असिस्टेंट टीचर और स्पेशल एजुकेटर के पार्ट बी का सिलेबस और किस तरह से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली। साथ ही एंड में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर DSSB के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत से टॉपिक्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता, पर्यावरण, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंस, असेसमेंट, कॉग्निशन, इमोशन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे टैलेंटेड हो सकते हैं, क्रिएटिव, या फिर जिनमें कहीं ना कोई डिसेबिलिटी होती है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबिलिटीज़ किस टाइप की होती है, कौन कौन सी इनकी कैटेगरीज होती है, और इन बच्चों को अगर हम इंक्लूजन में रखेंगे, सभी तरह के बच्चों को अगर इंक्लूजन में रखेंगे तो उसकी क्या सेटिंग होनी चाहिए, एज अ टीचर का क्या रोल बनता है। तो समावेशी शिक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज यानी अधिगम के सिद्धांत। अब थ्योरीज पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम चैप्टर के बीच से थ्योरीज को पढ़ें या फिर हम एक तरह से थ्योरीज को कैटेगराइज कर लें। कॉग्निटिव थ्योरीज अलग, बिहेवियरिस्ट, इंटेलिजेंस, सोशल, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन और साइको एनालिसिस। इस तरह से अगर आप थ्योरीज को पढ़ते हैं तो इनके बीच में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, साथ ही बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन कमीशन यानी शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन कमीशन हैं वो हैं वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमीशन और सर्जेंट प्लान। आज़ादी के बाद के कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशंस हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन और नेशनल नॉलेज कमीशंस। तो इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। शिक्षा आयोग के बाद आते हैं शिक्षा नीतियों पे, एजुकेशन पॉलिसीज़, जो कि शुरू होती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 से। तो पॉलिसीज़ में इनकी रिकमेंडेशन क्या होती है, किस पॉलिसी में क्या कहा गया था, नेक्स्ट पॉलिसी में वो चीज़ कैसी इम्प्रूव हुई, किस पॉलिसी में एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या था। और ये पॉलिसीज़ ख़त्म होती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 जो अभी लेटेस्ट ही आई है। बीच में राइट टू एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और सर्व शिक्षा अभियान। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जिसके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं टीचिंग एंड लर्निंग पर, यानी शिक्षण और अधिगम। तो इसमें टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज दोनों आती है। टीचिंग मेथड के अंदर चार मेन टाइप के, यानी बताने की विधि, परियोजना, दृश्य और मानसिक। और इनके अंदर फिर वो मेथड्स आ जाते हैं जो जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टेलिंग यानी बताने की विधि में लेक्चर मेथड, डिस्कशन और स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि। विजुअल में डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करके किसी चीज़ को करके दिखाना, और सुपरविजन किसी की निगरानी में करना। नेक्स्ट मेंटल मेथड यानी इंडक्टिव डिडक्टिव, जिसको हम आगमन और निगमन विधि भी कहते हैं। एंड नाउ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा। इससे अलग अलग टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन यानी जीवन शैली और पोषण। इसके अलावा इसमें स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको स्पोर्ट्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स एंड फुल फॉर्म्स। आपको देखने में ये टॉपिक छोटा लग रहा होगा, लेकिन जितनी आपकी स्क्रीन पे फुल फॉर्म्स दिख रही हैं ये सब 2018 के एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट्स में पूछी जा चुकी हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ ही में स्टेटमेंट्स यानी अलग अलग जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे एरिस्टोटल, जॉन डीवी, प्लेटो, चॉम्स्की, किलपैट्रिक, बेलार्ड, इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन फील्ड में
साइकोलॉजी फील्ड में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, तो वो स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं किसके द्वारा दी गई हैं और पूछी हमेशा जाती भी हैं। अब आते हैं ICT इन लर्निंग यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, जिसको आसान भाषा में कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। अब आजकल ऑनलाइन मोड में एजुकेशन चल रही है, तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने के लिए। तो ये था आपका सिलेबस, अब आपकी स्क्रीन पर हैं वो सिलेबस एक साथ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाल विकास, समावेशी शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण पद्धति, शिक्षा आयोग, शिक्षा नीतियाँ, शारीरिक शिक्षा, अधिगम में तकनीक, कथन और पूर्ण रूप। मंडे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है पार्ट बी की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम स्टेप वाइज सारे पॉइंट्स कवर करेंगे ताकि आप 80+ इजीली स्कोर कर सकें पार्ट बी में, जो कि 100 मार्क्स का है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि DSSB में पूछे जा चुके हैं, ये उन्हीं क्वेश्चंस का सेट है। तो जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन स्कूल, हु स्टेटेड दैट। किसने ये स्टेटमेंट दी कि एक प्रोजेक्ट एक रियल लाइफ में होता है और जिसको स्कूल में इम्पोर्ट किया जाता है, लाया जाता है। ऑप्शन ए बेलार्ड, बी जॉन ड्यूवी, सी किलपैट्रिक, डी J.A. स्टीवेंसन। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट बेलार्ड की है। क्वेश्चन 2, कम्युनिटी यानी समुदाय शब्द की परिभाषा किसने दी। ऑप्शन ए प्लेटो, बी इंदिरा गांधी, सी M.K. गांधी या डी एरिस्टोटल। तो राइट आंसर इज डी एरिस्टोटल। क्वेश्चन 3, व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे किस चीज़ का परीक्षण करती है। ऑप्शन ए इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, बी यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की विशिष्टता, सी करेक्ट आंसर यानी सही जवाब, डी मेमोरी यानी स्मृति। तो सही जवाब होगा यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की विशिष्टता। क्वेश्चन 4, इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज। मानव में विकास की प्रक्रिया कैसी है। ऑप्शन ए डिस्टल प्रॉक्सोमो, बी कॉडल टू सिफेलो, सी सिफेलो टू कॉडल या डी ओनली सिफेलो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिफेलो टू कॉडल, जिसका मतलब होता है सर से पैर की तरफ। क्वेश्चन 5, हुज टीचिंग वॉज मोर इंटरेस्टेड इन सोशल डायलॉग यानी किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज्यादा रुचि थी। ए पियाजे, बी चॉम्स्की, सी गार्डनर, डी वाइगॉस्की। अभी कुछ देर पहले जो हमने टेबल पढ़ी थी थ्योरीज की, उसमें सामाजिक में कॉलम था जिसमें नाम था वाइगॉस्की का। सामाजिक थ्योरी वाइगॉस्की ने दी थी, तो इसका सही जवाब है वाइगॉस्की। क्वेश्चन 6, असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू। आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है किस चीज़ में। ऑप्शन ए ग्रेड स्टूडेंट्स बच्चों को मार्क्स देना, बी डेवलप कंपटीशन इन स्टूडेंट्स बच्चों में प्रतियोगिता कराना, सी टू प्लान टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करना या डी प्लीज पेरेंट्स पेरेंट्स को खुश करना। तो सही जवाब है टू प्लान टीचिंग स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच सेट ऑफ नीड्स आर द फर्स्ट नीड्स ऑफ द चाइल्ड। मैस्लो के अनुसार जरूरत का कौन सा सेट बच्चे की पहली जरूरत है। ऑप्शन ए फिजिकल नीड्स, बी इंटेलिजेंस नीड्स, सी सोशल नीड्स या डी इमोशनल नीड्स। तो मैस्लो के पिरामिड के अनुसार जो सबसे पहली जरूरत है बच्चे की वो है फिजिकल नीड्स यानी शारीरिक जरूरत। क्वेश्चन 8, व्हाट इज कंसिडर्ड अ रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल माना गया है। ग्रहणशील कौशल मतलब वो कौशल जिससे हम इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। ऑप्शन ए स्पीकिंग एंड राइटिंग बोलना और लिखना, बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना, ऑप्शन सी रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना, ऑप्शन डी लिसनिंग एंड रीडिंग। तो करेक्ट आंसर है सुनना और पढ़ना, ऑप्शन डी लिसनिंग एंड रीडिंग। अगर हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम जो इन्फॉर्मेशन है उसे ग्रहण कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। क्वेश्चन 9, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली इज रेफर्ड टू। ठीक से चलने में असमर्थता इसको कहते हैं। ऑप्शन ए लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बी मेंटल डिसेबिलिटी, सी लर्निंग डिसेबिलिटी या डी वॉकिंग डिसेबिलिटी। तो चलने में असमर्थता होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, एनोरेक्सिया क्या है। ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर यानी तंत्रिका तंत्र का अवरोध, बी स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद विकार, सी फूड डिसऑर्डर यानी खाने का विकार या डी फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक अक्षमता। तो इसका सही जवाब है एनोरेक्सिया एक
फूड डिसऑर्डर है, खाने का विकार। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दी गई? ऑप्शन ए टीचिंग एलिमेंट यानी शिक्षण तत्व, बी टीचिंग लर्निंग एलिमेंट यानी शिक्षण सीखना तत्व, सी बेसिक एलिमेंट यानी मूल तत्व, या डी लेसन प्लान मैनेजमेंट पाठ योजना तत्व। तो इसका सही जवाब है टीचिंग लर्निंग एलिमेंट, शिक्षण सीखना तत्व। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईसीटी बेस्ड इवेल्युएशन? निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी आधारित मूल्यांकन है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड इवेल्युएशन है? ऑप्शन ए पर्सनल इंटरव्यू व्यक्तिगत साक्षात्कार, बी पेन पेपर टेस्ट, सी स्टूडेंट पोर्टफोलियो, या डी ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, हाउ डू वी गेट इंट्रानेट? हमें इंट्रानेट कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वैन से जो होता है वैल्यू एडिड नेटवर्क, बी मैन से जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी लैन से जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, या डी ब्रॉडबैंड से। तो इसका सही जवाब है लैन लोकल एरिया नेटवर्क से। क्वेश्चन 14, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प्स इन डेवलपिंग एक्यूरेसी बिकॉज? खेल सटीकता विकसित करने में मदद करते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए डेवलप्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, दिमाग और शरीर का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, बी इनकलकेट्स गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बढ़ाते हैं, सी एम्फेसाइजेस ऑन प्रॉपर डाइट, एक अच्छी डाइट पे जोर देते हैं, या डी प्रमोट्स मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता को प्रमोट करते हैं। तो सही जवाब है डेवलप्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से एक्यूरेसी डेवलप होती है। क्वेश्चन 15, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन द मैराथन इवेंट इन द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों में मैराथन में कितनी दूरी तय की जाती है? ऑप्शन ए 43.195 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42.185, ऑप्शन सी 42.195, या डी 41.195। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर। तो ये थी हमारी वीडियो DSSB पार्ट बी के स्ट्रेटजीज और सिलेबस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मंडे से हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।